तो फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क का ये नया सीरीज चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये नेटवर्क का यहाँ पर हमने बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। और यहाँ पर मैंने टोपोलॉजी जो होती है हमारी कंप्यूटर के अंदर, वो टोपोलॉजी किस तरह से काम होती है यहाँ पर, और क्यों क्रिएट करते हैं हम टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजी का यहाँ पर अलग तरह का यहाँ पर मैंने आपको समझाया। यहाँ पर पहले भी मैंने बहुत कुछ चला दिया है, यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पर वो वीडियो 1 बाय 1 देखिए। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। ओके, तो सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है यहाँ पर मैंने समझाया था। नेटवर्क किस तरह से सिंपल डायग्राम होता है यहाँ पर। तो मैंने टोपोलॉजीज की बात की थी यहाँ पर। तो टोपोलॉजी जो होती है यहाँ पर किस तरह की होती है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, यहाँ पर बस टोपोलॉजी में स्टार हाइब्रिड टोपोलॉजी टोपोलॉजी। तो हम आज सेकंड टोपोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है यहाँ पर। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी वो होती है कि दो पीसी हो या फिर कोई दो ऐसी डिवाइसेस जो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर हमारा कनेक्शन हो। तो ऐसे कहते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं यहाँ पर। तो टोपोलॉजी हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन से हमें सिस्टम सेटअप करना है यहाँ पर, और किस तरह से हमें उसको नेटवर्क के अंदर लाना है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हमारे लिए काम होगी यहाँ पर, एक्सेसिबल होगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप बात आती है यहाँ पर कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एडवांटेज में समझाया था यहाँ पर कुछ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, कुछ डिसएडवांटेजेस मैंने आपको समझाए थे यहाँ पर। तो हम सेकंड टोपोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी क्या होती है यहाँ पर और किस से हमें सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इज the most popular approach for wireless communication that have a large number of nodes and destination or end user। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी एक यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर, एक बहुत ही पॉपुलर ये टोपोलॉजी है यहाँ पर, जिसके लिए वायरलेस कम्युनिकेशन और लार्ज नंबर जो कुछ हमारे डेस्टिनेशन जो यूजर होते हैं यहाँ पे, या तो कि एंड यूजर होते हैं। एंड यूजर उसे कहा जाता है यहाँ पर कि जो लास्ट में यूजर होते हैं यहाँ पर, लास्ट में जो कंप्यूटर को यूज करने वाले लोग होते हैं यहाँ पर, जैसे कि क्लार्क होते हैं यहाँ पर, तो वो एंड यूजर कहते हैं यहाँ पर, मतलब लास्ट वाले यूजर। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जनरली एक ऐसा यहाँ पर सिस्टम होता है, सेंट्रल बेस स्टेशन टू विच रिमोट सब्सक्राइब यूनिट और कस्टम प्रीमिस इक्विपमेंट होता है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट कहा जाता है यहाँ पर। मतलब इस तरह का यहाँ पर ऐसा सिस्टम जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज के अंदर आपको सिर्फ दो ही डिवाइस मिलते थे और दो ही डिवाइस के अंदर आप कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज के अंदर एक कस्टमर की तरह आप सेटअप कर सकते हो यहाँ पर, एक कस्टम सेटअप कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ से ही हमारा स्टार्ट होता है कस्टम सिस्टम से यहाँ पर इस तरह। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ओरिजिनली कुछ यहाँ पर देख सकते हो कि टर्म दैट वाज ओरिजिनली यूज्ड इन द वायर टेलीफोन इंडस्ट्री। तो ज्यादातर ये जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी यहाँ पर यूज होते हैं यहाँ पर, मतलब एक से दो जगह पर या फिर दो से चार जगह पर, तो ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हो गई यहाँ पर। तो ऐसी टोपोलॉजीज के अंदर हम क्या कहते हैं, कस्टमर प्राइमरी इक्विपमेंट कहते हैं यहाँ पर। और ये ज्यादातर काम यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज के अंदर, आर कनेक्टेड ओवर द वायरलेस मीडियम। तो टेलीफोन कंपनी होती है यहाँ पर, वो दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज करती है यहाँ पर। एक तो वायर, मतलब जहाँ पर वायर एक दूसरे की जगह पर आपको वायर से कनेक्ट करना होता है। दूसरा है वायरलेस, मतलब सिग्नल के थ्रू आपका मोबाइल जो होता है वायरलेस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है यहाँ पर, वो वायरलेस सिस्टम को यूज करता है यहाँ पर। लेकिन अगर टेलीफोन की बात करो, आपके घर के टेलीफोन की बात करो, तो ये कहीं ना किसी वायर के साथ जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर। तो ये होता है वायर टेक्नोलॉजी। तो वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर दोनों के अंदर फर्क होता है। लेकिन यहाँ से ही हमारा सिस्टम होता है, वायरलेस सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ पर।
क्योंकि ये जनरली कैसा पॉइंट क्रिएट करता है यहाँ पर कि एक से ज्यादा काम करने का मतलब एक से ज्यादा मल्टी पॉइंट सिस्टम को कनेक्ट करना है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं जैसे जैसे डिस्कस करता जाऊंगा वो क्लियर होता जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कनेक्शन बिटवीन बेस स्टेशन एंड सब यूनिट कैन बी आइदर लाइन टू लाइन ऑफ साइट और लोअर फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम नॉन लाइन ऑफ साइट वेयर लिंक बजट परमिट। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कनेक्शन इन दोनों के बीच में सेटअप किया जाता है, उन मल्टी पॉइंट्स के बीच में। मान लो कि कोई स्टेशन या तो फिर कोई सब यूनिट्स है यहाँ पर, तो ऐसा यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन है जो सभी अलग 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 यहाँ पर जो सिस्टम्स के वो रेडियो स्टेशन है वो अलग अलग यहाँ पर दूसरे शहर के लोगों के अंदर वो अपने जो फ्रीक्वेंसी के थ्रू रेडियो सिस्टम के थ्रू वो क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो एक जो सर्विस जो है जो यहाँ पर हमारा रेडियो स्टेशन है वो एक मेन यहाँ पर सब यूनिट मेन यहाँ पर एक स्टेशन हुआ, मतलब एक वन पॉइंट हुआ, और जो दूसरे को यहाँ पर एक सिग्नल भेज रहा है यहाँ पर तो वो मल्टी पॉइंट हुआ, मतलब वन पॉइंट से मल्टी पॉइंट हुआ यहाँ पर। और नॉन लाइन ऑफ साइड वेयर लिंक बजट परमिट, मतलब इसका मतलब कि जितने भी आपका बजट है उतना आप इसको बढ़ा सकते हो यहाँ पर, इतना मतलब जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास जो बजट है उतना आपका इस पॉइंट तो मल्टी पॉइंट को बढ़ा सकते हो यहाँ पर। इसकी कोई रेंज नहीं होती यहाँ पर, जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो यहाँ पर। लेकिन इस टोपोलॉजीज के अंदर मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि एक पीसी है यहाँ पर, तो एक पीसी के साथ आप दो पीसी मैंने बताया यहाँ पर इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज के अंदर। लेकिन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज के अंदर अगर आपको तीसरा पॉइंट के थ्रू आपको कोई पीसी कनेक्ट करना है तो आपको एक और केबल चाहिए और एक नेटवर्क पोर्ट चाहिए होता है इस तरह से यहाँ पर। तो एक एक्स्ट्रा नेटवर्क पोर्ट या रेल कार्ड एंटर करना होगा और वो तीसरा पीसी भी आप एंटर करके यहाँ पर, तो ये होता है वन सिंगल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मतलब एक से दो से चार, जितना आपको ओपन करना है आप एंटर करना चाहते हो आप अपने नेटवर्क को कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये होता है कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ओके, और उसी की तरह यहाँ पर एक राउटर है। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर या फिर छोटी सी कंपनी हो या बड़ी सी कंपनी हो, तो एक राउटर के साथ दूसरा राउटर भी कनेक्ट है यहाँ पर, तो ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होगी यहाँ पर। लेकिन हमारे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग राउटर्स होते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो ये होगा हमारा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी यहाँ पर। तो एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेशन में आता है और यहाँ पर एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पर क्या एक कम्युनिकेशन एक वे होता है यहाँ पर। तो हर पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी मतलब एक से दूसरी जगह पर, एक से ज्यादा दूसरी जगह पर ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक स्विच है, साथ ही साथ हो सकता है कि दूसरी स्विच भी इसके साथ कनेक्ट हो, और हो सकता है कि तीसरी भी जो डिवाइसेस है, तीसरी यहाँ पर जो डिवाइस है यहाँ पर राउटर, तो इसको भी यहाँ पर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं यहाँ पर। तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरे लोगों के साथ क्या होता है वो वन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हम कहते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी को समझने के लिए मैं और आगे आपको समझाना चाहता हूँ कि जनरली लोअर फ्रीक्वेंसी कैन ऑफर नॉन लाइन ऑफ साइट कनेक्शन। तो ये छोटा सा अभी फैक्ट ही है यहाँ पर कि नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस बढ़ने के कारण यहाँ पर कुछ जो कनेक्शन जो होते हैं यहाँ पर नॉन लाइन साइट होते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर लोअर सिस्टम ही यहाँ पर काम हो जाएगा यहाँ पर, मतलब लोअर ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा यहाँ पर, मतलब इसकी जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी थोड़ी सी। और यहाँ पर वेरियस सॉफ्टवेयर प्लानिंग करनी होती है, यहाँ पर टूल्स हैंडल करने पड़ते हैं, जैसे कि जनरली हम जो यूज टू डिटरमाइन टू feasibility of potential connection using topographic data as well as link budget simulation। तो जैसे जैसे आपका जो यहाँ पर मान लो कि राउटर 1 है यहाँ पर और राउटर 2 को मुझे राउटर 1 से कॉन्फ़िगर करवाना है,
तो इसका मुझे इन दोनों के साथ कम्युनिकेशन करवाने का यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर या तो फिर कोई प्रोग्राम या तो फिर कोई ऐसा कोई एक सिस्टम चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही यहाँ पर क्या एक दूसरे को कम्युनिकेशन में करे। तो इसके लिए ही यहाँ पर भी दोनों के अंदर वो सिस्टम सेट करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर करने का सेट करना पड़ेगा और यहाँ पर उसका कम्युनिकेशन भी सेटअप करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर ये सेटअप होगा। यहाँ पर उसी तरह से मुझे है कि राउटर 2 को यहाँ पर राउटर 1 से मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर प्लानिंग कहते हैं इसको। और यहाँ पर जो उसी तरह से पीसी को यहाँ पर मैं दूसरे को अंदर मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, लेकिन मुझे पीसी 2 के अंदर मुझे भेजना है तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा डायरेक्टली, तो ये भी मल्टी पॉइंट होगा यहाँ पर। तो जनरली इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि एक पॉइंट से दूसरे 2 पॉइंट के अंदर हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिखा है कि ऑफ्टन द पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक्स आर इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर and increase your number of CPE and connectivity। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पहले कि पॉइंट टू पॉइंट हम लिंक जो होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं तो ज़्यादा हमारे लिंक बढ़ते हैं, यहाँ पर ज़्यादा केबल्स आते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो वो कुछ हमारा जो बजट होता है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो कॉस्टली जरा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा हमारे पीसी को कनेक्ट करने होते हैं तो ज़्यादा खर्च तो आएगा यहाँ पर। प्लस आप इंक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ सीपी, मतलब क्लाइंट पीसी इंटरनेट मतलब क्लाइंट सिस्टम को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर, और कनेक्टिविटी को आपको भी बढ़ा सकते हो यहाँ पर। तो अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको समझाया यहाँ पर, तो और आगे मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले ही मैं कुछ पॉइंट टू मल्टीपल वायरलेस नेटवर्क एम्प्लॉइंग direction attention are affected by hidden node problem, also called hidden terminal. In case the employee CS may see a medium access control protocol। तो CS में और CA एक तरह का एक प्रोटोकॉल होता है जो इन दोनों प्रोटोकॉल से आप क्या कर सकते हो, अपने कंट्रोल कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक पॉइंट से दूसरे 2 पॉइंट तक मल्टीपल वायरलेस नेटवर्क के अंदर अगर आप डायरेक्शनली आप एंटेना वायरलेस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो तो वो एक हिडन नोड प्रॉब्लम होता है, मतलब वो हिडन होता है। आप वायरलेस की फ्रीक्वेंसी को, वायरलेस के सिग्नल को आप नहीं देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन उसको भी आपको प्रॉब्लम ये होती है कि इसको भी कंट्रोल करना ही होता है यहाँ पर। तो एक यहाँ पर एक हिडन टर्मिनल क्रिएट होता है यहाँ पर, जो उसके अंदर पहले से CS में और CA करके यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने वायरलेस सिस्टम को। ओके, तो द नेगेटिव इम्पैक्ट जो होते हैं यहाँ पर हिडन नोड प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूजिंग कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर उस प्रोटोकॉल्स को। यहाँ पर CS में CA प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं मैं समझाऊंगा इसी नेटवर्क के सीरीज के अंदर। और यहाँ पर टाइम डिवीजन होता है यहाँ पर मल्टीपल एक्सेस करने के लिए। तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जिसको TDMA प्रोटोकॉल्स कहते हैं यहाँ पर, ये प्रोटोकॉल और पोलिंग प्रोटोकॉल ये जो होते हैं यहाँ पर, उससे भी CS में और CA प्रोटोकॉल से भी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल माना जाता है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक यहाँ पर एक वायरलेस टावर है यहाँ पर, और बहुत सारी अलग अलग वायरलेस टावर को ये जो है यहाँ पर, जैसे कि कुछ घर है, कुछ यहाँ पर सरकारी कंपनी से, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी से यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर और भी यहाँ पर दूसरे तरफ से यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बार बार केबल एंटर करना पड़ेगा उस वायरलेस फ्रीक्वेंसी के सेटिंग्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए जो वायरलेस फ्रीक्वेंसी का ही यूज करके यहाँ पर इस प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पर आपके वायरलेस सिस्टम को क्या कर सके, यहाँ पर एक कंट्रोल कर सके, यहाँ पर उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो ये होता है यहाँ पर CS में CA प्रोटोकॉल में। इसके और भी वीडियो लेकर आऊँगा CS में और CS प्रोटोकॉल से यहाँ पर। तो उसी तरह से ऐसा होगा कि एक सीरीज के अंदर आप 2 PC कनेक्ट कर रहे हो, तो मतलब एक जो ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि 1 पॉइंट मतलब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मतलब एक पॉइंट से 2 पॉइंट को आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, मतलब एक सीरीज से 2 PC को कनेक्ट कर रहे हो, जिससे कहते हैं यहाँ पर मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ओके, तो यही यहाँ पर स्विच अगर इसके साथ कनेक्ट करूँ और दूसरी और एक राउटर यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये मेन पॉइंट हो गया है, मतलब
ये मेन सिंगल पॉइंट होगा। और ये रहेगा राउटर जो 2 और सिटीज के साथ कनेक्ट है यहाँ पर। इससे क्या होता है कि हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हम सेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि मैंने आपको समझाया कि जब हमारा जो कनेक्ट होता है यहाँ पर कंप्यूटर, तो मैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हम यूज करते हैं। तो मैं बस टोपोलॉजी के बारे में तीसरी वीडियो में बताऊंगा यहाँ पर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। में बस टोपोलॉजी के बारे में तीसरी वीडियो में बात करूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।